scheduled for the 8 November 2024 may be postponed. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. दिलावर खान साहब, आप कागज जेब में रखते हैं, जब चाहें पेश कर देते हैं। 13 सेनेटर्स ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला सुना दिया। ऐवान बाला में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद अक्सरियत से मंजूर। सेनेटर दिलावर खान ने अचानक जेब से करारदाद निकालकर पेश कर दी। करारदाद में कहा गया कि सिक्योरिटी सूरत हाल और मौसम खराब है, इलेक्शन कमीशन मौजू वक्त तक इंतखाबात मुलतवी कर दे। नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की मुखालफत। सिक्योरिटी के हालात ठीक ना होने की का बहाना करके अगर हम इलेक्शन को डिले करेंगे तो इस मुल्क में कभी भी इलेक्शन नहीं होंगे। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। बात करने दें जी, कोई बात नहीं, सुन लें। आपका कुलीग, आपने अपनी बात की, अब उनको बात करने दें प्लीज। बात तो करने देना, बात ये है, बात करने दें प्लीज। सेनेट सेक्रेटरिएट की फुर्तियां, आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। कॉपी सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन को इरसाल। वजारत कानून और दीगर महकमों को भी कॉपी भिजवा दी। पीपल्स पार्टी ने सेनेट करारदाद की मजम्मत कर दी। जियाले रहनुमा बहरमन तंगी का कहना है करारदाद तो एजेंडे पर ही मौजूद नहीं थी। मुझ समेत सिर्फ 3 सेनेटर्स ने मुखालफत की, बाकी सब हामी थे। गुरदीप सिंह ने भी करारदाद को नाकाबिल कबूल करार दिया। सेनेटर हिदायतुल्लाह का कहना था कि सिक्योरिटी सूरत हाल ठीक कर लें तो कल ही इलेक्शन करा लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शंस बर वक्त चाहती है। पीपल्स पार्टी ने इस करारदाद को सपोर्ट किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 104 में से सिर्फ 14 सेनेटर्स की मौजूदगी में करारदाद की मंजूरी क्यों? पीपल्स पार्टी का भी शदीद रद्द अमल। शरी रहमान कहती हैं पीपल्स पार्टी बर वक्त इंतखाबात चाहती है। शाजिया मरी ने GTV न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा सेनेट में कोरम पूरा नहीं था तो वोटिंग कैसे करा दी गई? ऐवान बाला ने अपना ही मजाक बनवाया। आज अरकान ने अपनी जिम्मेदारी से वफा नहीं की। जमात इस्लामी ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद को साजिश करार दे दिया। सिराजुल हक कहते हैं बदअमनी की वजह से इलेक्शन मुलतवी करना बदअमनी फैलाने वालों के सामने हथियार डालने के मुतरादिफ होगा। सेनेट की करारदाद गैर जमहूरी, तहरीक इंसाफ भी डट गई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं ये आइन और जमहूरियत पर यलगार है। इलेक्शन से खौफजदा अनासिर ने ऐवान बाला का तकद्दुस पामाल किया। PTI इंतखाबात में ताख़ीर की कोशिशें कबूल नहीं करेगी। ऐवान बाला की करारदाद में बयान किए गए हकीकी लेकिन दलाइल देने का मौका नहीं मिला। मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं इंतखाबात के इल्तिवा या इनकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। सेनेट में कोरम ही पूरा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी कहते हैं इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इनको कोई मुल्क से कौम से कोई हमदर्दी है नहीं। गलत इसलिए तो मुलतवी किए गए ना, उनको पता है ना कि अगर इलेक्शन होंगे तो कौन आएगा। इन्होंने जो फैसला दिया ये तो सारे तो अपने तरीके से इन्होंने फैसला दिया। हाल है इतनी महंगाई और आपके पास इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, क्या चाह रहे हैं आप? अवाम का पैगाम, इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पर शहरी फट पड़े। हर जबान पर बरवक्त इंतखाबात का मुतालबा। ताहयात नाअहली केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने साबिक जस्टिस उमर अता बंदियाल के समीउल्लाह बलोच केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। रिमाज दिए इसहाक खाकवानी केस में 7 रुकनी बेंच फैसला कर चुका था तो 5 रुकनी बेंच ने वो फैसला कैसे नजरअंदाज कर दिया? समीउल्लाह बलोच केस में माजी के फैसले को नजरअंदाज करके ताहयात नाअहली का फैसला कर दिया गया। पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली मुद्दत के कानून से खुश है। एक जनरल ने ये शेख डाल दी तो क्या हम सब पाबंद हो गए? नैब कानून में भी सजा 10 साल कराई गई। आवाम को मंतक से समझाएं, नैब का मुजरिम 10 साल बाद अहल हो सकता है लेकिन कागजात नामजदगी में गलती करने वाला नहीं। बलोच मुजाहिरीन को हरासा न करें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पुलिस को हिदायत। जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी ने केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। नामालूम अफराद की वजह से ये भाइयों बेटों को यहाँ से ढूंढ रहे हैं। वफाकी हुकूमत को भी समझ नहीं आती मामलात कहाँ लेकर जा रहे हैं। कानून होता तो ये बलूचिस्तान से यहाँ आते, और तो बच्चों को कुछ हुआ तो इंतजामिया पुलिस जिम्मेदार होगी।
इंतखाबी हलकों में सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील की 9 जनवरी को जवाब समेत तलबी। जस्टिस अली बाकर नचवी कहते हैं बादिउल नज़र में इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन सिर्फ इलेक्शन डे के लिए है। ऐसी पाबंदी लगाने की वजह समझ नहीं आती। पूरी दुनिया में इलेक्शन के दौरान हलकों के मसाइल पर बात होती है। NA 214 थर पार्कर से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात मंजूर। NA 238 से हलीम आदिल शेख को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। NA 241 से मिर्जा इख्तियार बेग को इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए दोहरी शहरियत खत्म होने का बयान हल्फी जमा कराने की शर्त। NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर से जवाब तलब कर लिया। हम्माद अजहर की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर भी RO को नोटिस जारी। NA 21 मर्दान से PTI उम्मीदवार मुजाहिद अली की अपील मंजूर। साबिक सूबाई वजीर आतिफ खान, शफीउल्लाह जान, अमीर फरजन, अब्दुल सलाम आफरीदी, अदनान खान, मियां उमर को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। बलूचिस्तान से नून लीग का एक और रहनुमा क़यादत से नाला। डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच फरियाद लेकर GTV न्यूज़ कोयटा के ऑफिस पहुंच गया। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से इंसाफ की अपील। कहते हैं NA 258 के लिए इंटरव्यू में कामयाब हुआ, लेकिन टिकट असलम बुलैदी को दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की आईनी दरख्वास्त 8 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच की तश्कील। तानिया 9 मई की नई तहलका खेज वीडियो मंजर-ए-आम पर। जिना हाउस में मनसूबाबंदी के तहत आग लगाने के शवाहिद सामने आ गए। लाहौर की खुसूसी अदालत ने मुलविस 23 रुपोश मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। GHQ हमला और लोगों को उकसाने के मुकदमात। बानी PTI रावलपिंडी की खुसूसी अदालत में 9 जनवरी को तलब। SP ऑफिस जलाने की धमकी देने का केस। फैसलाबाद की खुसूसी अदालत ने आबिद शेर अली के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 11 जनवरी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। तरक्याती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। सूबों के वसाइल उनके पास हैं। आज लाइटर नोट पे ये कहा जाता है कि जी फेडरल गवर्नमेंट में आपको वजीर आजम होने से बेहतर है कि किसी बड़े सूबे में आप चीफ मिनिस्टर हो। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बजाय बड़े सूबे का वज़ीर-ए-आला बनना अहम। ऐवान बाला में 18वीं तरमीम का जिक्र छिड़ गया। इसहाक डार ने कहा सूबे मिलकर विफाक के साथ तय करें, तालीम और सेहत के शुबे में हौसला अफजा रकम खर्च करें। PTI के सेनेटर दिलावर बोले 18वीं तरमीम कोई आसमानी सहीफा नहीं। चेयरमैन सेनेट ने बैरिस्टर अली जफर की दरख्वास्त पर कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप किसी को वोट नहीं दें जब आपके मसले हल नहीं हो रहे। बिल भरना अलग पड़ता है, हमको सिलेंडर में गैस अलग भरवाना पड़ता है, लाइटें है ही नहीं हमारे घरों में। आपको सब कुछ हमारा पता है कि कितनी मुश्किलात है, एक सिर्फ हमको मौत नहीं आती। एक के बाद दूसरी हुकूमत आती रही, अवाम को दिलासे दिलाती रही। NA 240 कराची के मसाइल आज भी हल ना हो सके। सीवरेज का निज़ाम तबाह, गटर का पानी घरों में दाखिल। अवाम को सदर आरिफ अलवी से शिकायतें। गजा में इसराइली दरिंदगी जारी। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी और गोलाबारी। मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 22,600 से बढ़ गई। हमास के हमलों से नाम निहाद जदीद सहूनी फौज हवास बाख्ता। मुजाहिदीन की कार्रवाइयों से इसराइली फौज को भारी जानी और माली नुकसान का सामना। दरिंदा सिफत काबिज भारतीय फौज के हाथों 96,000 कश्मीरियों की शहादत। दुनिया भर के कश्मीरी आज हक खुद इरादियत मना रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद 75 बरस बाद भी अमल दरामद की मुंतज़िर। मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म, मुल्क को मुत्तफ़िक़ा आइन देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो का आज यौम पैदाइश मनाया जा रहा है।
इस्लामाबाद में सुन्नी उलमा काउंसिल के रहनुमा की गाड़ी पर फायरिंग, मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी शहीद। वाकया थाना खन्ना के इलाके गौरी टाउन में पेश आया। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। आग ने घर के 4 चिराग गुल कर दिए। लाहौर के इलाके इचरा में आतिशज़दगी, 4 बहन भाई जाँ बहा। पंजाब यूनिवर्सिटी सोसाइटी फेज 2 में भी आतिशज़दगी, 66 साला शहरी झुलस कर इंतकाल कर गया। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में घर के अंदर फायरिंग, मां और बेटी जाँ बहा। कबुरसा कहते हैं दोनों को डकैती मुजाहिमत पर कत्ल किया गया। शहर-ए-कायद में 20 रोज से लापता 5 साला बच्चे की लाश गटर से बरामद। कोरंगी महरान टाउन से अली मोहम्मद को अगवा किया गया है या गटर में गिरकर जाँ बहक हुआ, तहकीकात जारी। कराची के इलाके डिफेंस में बेरहमी की इंतहा, गाड़ी की टक्कर से 2 जख्मी भाई तड़पते रहे। नशई ड्राइवर लड़ता रहा। दरख्चा थाने के एहलकार तमाशा देखते रहे। 14 साला बिलाल तड़प तड़प कर मर गया, मुलजिम फरार। एहतजाज से क्यों रोका? हैदराबाद में खातून ने पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया। प्रेस क्लब के बाहर बैठे मियां बीबी को एहलकार ने एहतजाज करने से रोका तो खातून मुश्तइल हो गई। खवातीन एहलकारों ने खातून को हिरासत में ले लिया। लाहौर में बदतरीन लोड शेडिंग, हर घंटे बाद 1 घंटे बत्ती गायब। गद्दू पावर प्लांट की तकनीकी खराबी दूर न हो सकी। बिजली की पैदावार में कमी और शदीद धुंध के बाइस ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप होने के बाइस बहरान बरकरार। हाइडल बिजली की पैदावार 9,500 मेगावाट से भी कम हो गई। IMF का एक और मुतालबा मंजूर। SIFC ने FBR की तंजीम नौ की मंजूरी दे दी। 8 मेंबरान पर मुश्तमिल बोर्ड मामला देखेगा। मुलाजमीन की तादाद में 30% कमी का फैसला। हतमी मंजूरी काबीना के अगले इजलास में दिए जाने का इम्कान। घरेलू सारिफीन को गैस की फराहमी के लिए पेशावर में CNG स्टेशन 31 जनवरी तक बंद। डिप्टी कमिश्नर ने हुक्म जारी कर दिया, अवाम को मुश्किलात का सामना। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी, लोगों के दांत बचने लगे। कराची में भी ठंड बढ़ गई। पंजाब और पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में धुंध। मुख्तलिफ इलाकों में अहम शाहराहों की बंदिश, ट्रेनें भी ताखीर का शिकार। और कमाल की धमाल, मौसीकी बेमिसाल। पाकिस्तान के मशहूर मौसीकार नज़ीर अली की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है।